नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। मेरे जीवन का 22 साल मैंने राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है और चेकडेम तालाब योजना से इस देश को जल क्रांति प्रदान करके 300 गांव में 3000 से ज्यादा चेकडेम तालाब लोगों के श्रमदान और लोक फंड से बनाई है, जिससे करोड़ों रुपये की कृषि पैदावार हर एक गांव की बढ़ी है। टूटते हुए गांव आबाद हो गए। गिर कांकरेज और भारतीय गोवंश हजारों गौशाला पिंजर पोल के बीच लुप्त होता की कगार पर चले गए। तब हमने उससे अलग रास्ते पर चल के गिर गाय हमारे आंगन में, कांकरेज गाय हमारे आंगन में योजना का प्रारंभ किया। 5000 गिर गाय और 20,000 ही कांकरेज गाय बची थी। भारत के सभी गोवंश की वो हालत थी, लेकिन हमने एक नई योजना, नई दिशा दी कि अपने आंगन में गाय पालो, श्रेष्ठ नंदी से संवर्धन करो, देसी गाय का ही दूध की छाछ खाओ, गोबर गौमूत्र से कृषि करो और गांव को जल समस्या से मुक्त करो। ये नए विचार से आज गिर कांकरेज की संख्या बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो गई और सारे भारत में जागृति आ गई कि हमें देशी गौवंश बचाना चाहिए। तो हमने गो क्रांति इस राष्ट्र को प्रदान की है। उनके साथ एक नया गोविंद लिखा है। वैसे गाय आधारित कृषि का जामका से प्रारंभ करके हजारों गांव में उनको सफल किया है और आदिवासी क्षेत्र में जल, जमीन, जंगल, जीव सृष्टि और जन समाज का जतन की एक पूर्ण दिव्य ग्राम योजना सफल की है। इतना हमारे राष्ट्र में प्रदान है। तब मेरी नजर भारत में छा गए व्यसन पर पड़ी कि भारत के 60% पुरुष तंबाकू, दारू, गुटखा के आदी है। हर एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रति महीना 1000 से 10,000 रुपया उसमें बर्बाद करते हैं। उनके साथ, उनके कारण से भारत में प्रतिदिन 7,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु व्यसन से हो जाती है। हजारों महिला विधवा होती है और हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मैंने इस सेवा में, मैं भारत के 6000 गांव में गया हूं और मैंने देखा एक एक गांव में, छोटे छोटे गांव में 50 से 300 युवान स्त्री विधवा हुई है। बच्चों की स्कूल का फीस का पैसा नहीं है, बेटी की शादी का पैसा नहीं है, चिकित्सा का पैसा नहीं है और घर का पुरुष हर रोज बहुत सारा खर्चा उसमें कर देता है व्यसन में, दारू तंबाकू में। तो वो तो एक पाप है। आज मैं तपोवन में, आज का तारीख है 25/10/2020, मैं पिछले 1 महीने से ये तपोवन विद्यालय में बैठकर 4 वेद का मैंने अध्ययन किया। तो उसमें लिखा है कि शराब परमात्मा का अपराध है, शराब का सेवन और शराब बेचना। और कई ऐसे मंत्र है कि मनुष्य को कोई मादक चीज का व्यसन नहीं करना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो देशवासियों, हम गौरव करें, शराब और मादक द्रव्य के त्याग का विश्व में सबसे पहले किसी ने संदेश दिया है तो वो हमारे 4 वेद ने दिया है। और हमारे शास्त्र के मुताबिक कोई भी प्रकार का व्यसन, दारू, तंबाकू, गुटखा, वो एक पाप है, अपराध है। और हमारी 7 शक्ति का विनाश होता है। आरोग्य की शक्ति, शरीर की शक्ति, पुरुषत्व की शक्ति और हमारी मानसिक शक्ति। व्यसन करने वाले ऐसा मानते हैं कि हमें रात को ट्रक चलाना है, रात को काम करना है, सारा दिन काम करना है तो तंबाकू खाना पड़ेगा, शराब पीते हैं तो थकान निकल जाती है। वो मूर्खता है। जितने भी व्यक्ति महापुरुषार्थी है वो व्यसन मुक्त लोग ही है, उनकी कार्य क्षमता ज्यादा है। व्यसन का और आपको हानि बता दूं तो 10 साल के व्यसन से हर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता आधी हो जाती है और 20 साल में 25% हो जाती है। तो मान लो प्रति महीना एक व्यक्ति का 1000 से 10,000 का खर्चा, कार्य क्षमता आधी से 25% हो जाए, चिकित्सा में लाखों रुपये का खर्च हो जाए और हजारों का हर रोज अकाल मृत्यु हो जाए। और इस देश के कोई मूर्ख शासक ऐसा कहते हैं कि तंबाकू, शराब की छुट्टी होनी चाहिए, उसमें से सरकार को टैक्स मिलता है और उससे विकास का कार्य होगा। वो मूर्खों को मैं कहना चाहता हूं, जिसका टैक्स का पैसा सरकार को मिलता है, इसे 1000 गुना नुकसान पब्लिक को व्यसन के खर्च में, उनकी चिकित्सा के खर्च में, उनके जो अकाल मृत्यु हो जाता है इससे परिवार की हानि से, और जो कार्य क्षमता कम हो जाती है इसकी हानि से होता है। वो हमारा पक्का अध्ययन है। तो व्यसन जीवन का अधर्म है, परिवार का अधर्म है, संस्कृति का अधर्म है और राष्ट्र का अपराध है। तो आज नवरात्रा चल रहा है, हम 9 दिन से दुर्गा माता, शक्ति माता की उपासना कर रहे हैं। जब हमारे देश के ऊपर विधर्मियों का आक्रमण हुआ तब बुद्धिमानों ने बताया
कि उनके सामने उनका प्रतिनकार करने के लिए, उनको निर्मूलन करने के लिए हमें शक्ति की उपासना करनी है। वो तो सिर्फ जो मूर्ति में है वो शक्ति तो प्रतीक है, वास्तविक शक्ति हमारी शक्ति है, शरीर की, बुद्धि की, मन की और मनोबल की और हमारी निष्ठा की, पर परिवार से लेकर राष्ट्र के प्रति। तो सच्ची दुर्गा माता की, शक्ति माता की उपासना वही है कि हम 9 दिन की उपासना से आखिरी संकल्प करें, आज से माता तेरे चरणों में हम ये तंबाकू, दारू, गुटखा का त्याग करते हैं, तो ही उपासना है, वरना तो एक मिथ्याचार है, इनके अलावा मूर्खता है, उनके अलावा कुछ नहीं है। और दशहरा के दिन हम रावण दहन करते हैं कि भाई, और मानते हैं कि असत्य के ऊपर सत्य का विजय हुआ, अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुआ। तो आज तो पृथ्वी पर कोई रावण नहीं है, लेकिन उससे भी भयानक रावण हर एक व्यक्ति के अंदर व्यसन के रूप में बैठा है, जो इस शरीर को खत्म कर रहा है, हमारे हृदय की भावना को खत्म कर रहा है, हमारी मानसिक शक्ति को खत्म कर रहा है, हमारे धन शक्ति को खत्म कर रहा है और हमारे परिवार से लेकर संस्कृति, राष्ट्र को बर्बाद कर रहा है। तब रावण दहन वही है कि हम आज व्यसन छोड़ दें, कि आज से हमारे अंदर जो व्यसन रूपी राक्षस बैठा है उनका हम दहन करते हैं। तो देशवासियों, परमात्मा ने जो दिव्य मानव अवतार दिया है उनका मूल्य समझे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि, आबादी के और शांति के लिए, और अपने जीवन के उत्थान, परिवार का उत्थान, हमारी संस्कृति का उत्थान और राष्ट्र के उत्थान के लिए 9 दिन के नवरात्रा के संकल्प में और दशहरा के दिन उस व्यसन को जला दो और संकल्प करो कि हम भारत माता के संतान हैं, हम वेद के संतान हैं, हम ऋषियों के संतान हैं, हम कभी व्यसन नहीं करेंगे। और इस संदेश को आज ही सारे देश में फैला दो और सारे भारत की संतान आज नवरात्रा के अंत में और दशहरा दिन संकल्प करें कि व्यसन मुक्ति ही हमारा वेद धर्म है, व्यसन मुक्ति हमारा मनुष्य धर्म है, व्यसन मुक्ति हमारा संस्कृति धर्म है, व्यसन मुक्ति हमारा राष्ट्र धर्म है। और ये हमारे आचरण से आपको मेरा आवाहन है, हमारा जीवन व्यसन मुक्त है, हमारा परिवार व्यसन मुक्त है। मेरे बेटे बेटी की शादी मैंने व्यसन मुक्ति से की है, संपूर्ण व्यसन मुक्ति की, एक व्यक्ति तंबाकू नहीं खा सकता। मेरी फैक्ट्री है प्रोटेक्ट सबमर्सिबल पंप, उसमें 100% व्यसन मुक्ति का एक प्रतिबंध है। तो ना कोई कर्मचारी व्यसन कर सकता, ना मेहमान कर सकता। और आज तक 1 लाख लोगों को व्यसन मुक्त करके मैं आह्वान कर रहा हूं कि चलो हम साथ मिलकर ये नवरात्रा माता की, शक्ति माता की उपासना के रूप में और रावण दहन के रूप में हम व्यसन मुक्त हुए और हम अपने जीवन को, परिवार को, गांव को, संस्कृति को और राष्ट्र को व्यसन मुक्त करें। नमस्ते, मनसुख भाई, सुवागिया।